एडवाइस का फायदा भी उठाना है, क्योंकि जो लास्ट तक कनेक्ट रहता है, हमेशा हम लोग के सीनियर्स भी बोलते हैं, जो लास्ट तक कनेक्ट रहता है मतलब वो अपनी लाइफ को लेकर सीरियस है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करती हूँ। आई होप कि आप सब लोगों को मेरी स्क्रीन भी विजिबल होगी। Just a minute. Okay, so now I'm going to share my screen. आई थिंक आप लोगों को अब मेरी स्लाइड्स विजिबल होंगी। तो आज हम लोग एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो सारे टॉपिक से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है आज हमारे लिए। तो सबसे पहले आज हम जिस टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं कि बेसिकली हमारी बॉडी में इतनी सारी चीजें होती हैं, इतनी डिसीजेज होती हैं, जो हेल्थ इश्यूज होते हैं वो किस वजह से होते हैं, है ना। तो आज हम लोग उस चीज के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं कि जब हम लोग सांस लेते हैं, हर कोई इंसान सांस लेता है, तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाता है और हम CO2 को बाहर निकालते हैं। तो क्या होता है, जैसे हम लोग की ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है तो एटमॉस्फेयर में और भी बहुत सारी गैसेस होती है जो हमारी बॉडी में जाती है, और बॉडी से वो डायरेक्ट किस पे इफेक्ट डालती है, हमारे लंग्स पे इफेक्ट डालती है। और इसके बाद होता क्या है, जैसा कि हम हर घर में काम करने के लिए पावर सप्लाई की जरूरत होती है, ऐसे ही हमारी बॉडी के सेल्स में एनर्जी की जरूरत होती है। ऐसे हमारी बॉडी में एनर्जी की जरूरत होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारी सेल्स को एनर्जी सप्लाई करता है, और ये जो एनर्जी होती है ये एटीपी के फॉर्म में बाहर निकलती है। अब ये जो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में बाहर निकलती है, ये करती क्या है हमारी बॉडी में, तो ये जो एनर्जी एटीपी के रूप में बाहर निकलती है, उस एनर्जी बनने के प्रोसेस में बहुत सारे हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ये ठीक वैसा ही समझ सकते हो आप, जैसा कि आपने कभी देखा होगा बचपन में कि चूल्हे पे क्या होता है, जब चूल्हे पे अपन लोग खाना बनाते हुए देखते हैं तो चिंगारियां निकलती हैं, और उस चूल्हे में से अगर एक दो चिंगारियां निकलती हैं तो उसका कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप सोचो कि उसी चूल्हे में से बगल में कारपेट रखा हो और उसमें बहुत सारी चिंगारियां निकलती रहे, तो होता क्या है, बहुत सारी चिंगारियां जो निकलती हैं तो वो कारपेट क्या हो जाएगा, जल जाएगा, मतलब उसको नुकसान, वो पूरा खराब हो जाएगा। तो वैसे ही हमारी बॉडी में क्या होता है, फ्री रेडिकल बनना स्टार्ट होते हैं, लेकिन इसका फॉर्मेशन जब बहुत ज्यादा होने लगता है तो हमारी बॉडी में क्या होता है, नुकसान होता है। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे ही हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनने स्टार्ट होते हैं तो यहाँ से हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनना स्टार्ट होता है। इसे हम लोग जैसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा एक टमाटर है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, एक टमाटर है, अगर हम उस टमाटर को कई दिनों तक रख दे ऐसे ही, तो वो क्या हो जाता है, वो सड़ जाता है, वो डैमेज हो जाता है, मतलब पूरा वो खाने लायक नहीं बचता है। ऐसे ही हमारी बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होने लगता है, और हमें हमारी बॉडी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाना होता है ना। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता क्या है, ये फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट, जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट का इम्बैलेंस हो जाता है, वो उसे हम लोग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, हम बहुत देर से फ्री रेडिकल्स की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली फ्री रेडिकल्स होते क्या हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या होता है, जैसे
जैसे जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी में बहुत सारे एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट लेयर में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। ऐसे ही हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल होते हैं जो आयोनाइज पार्टिकल्स में बनते हैं। तो होता क्या है, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट लेयर में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आपको समझ में भी आएगा, मैं अपनी स्लाइड शो करके बताऊं कि फ्री रेडिकल्स कैसे फॉर्म होते हैं। यहाँ पे आपको 2 इमेजेस दिख रही होंगी, एक है स्टेबल मॉलिक्यूल और एक है फ्री रेडिकल मिसिंग इलेक्ट्रॉन। अब आपको इसका मैं छोटा सा डिफरेंस बताऊं कि होता क्या है। जैसे आप देख पा रहे होगे जो स्टेबल मॉलिक्यूल है, तो उसके जो आउटर मोस्ट जो उसकी लेयर है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है ना। ऐसे ही उसके बगल वाले को देखोगे आप, तो बेसिकली फ्री रेडिकल होता क्या है, किसी भी एटम के जब आउटर मोस्ट लेयर में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जब फ्री रेडिकल होता क्या, जब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो वो अपने आप वो अनस्टेबल हो जाता है। तो वो करता क्या है, फ्री रेडिकल्स वो होते हैं जिनको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में अपना स्टेबिलिटी के लिए वो किसी से भी सेल से भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को छीनने की कोशिश करता है। तो इस प्रोसेस में होता क्या है, इस प्रोसेस में ये होता है कि वो अपनी स्टेबिलिटी के लिए करता क्या है, जैसे हमारी बॉडी में और भी कई सारे हेल्दी एटम्स होते हैं, सेल्स होते हैं, तो वो क्या करता है, वहां से फ्री रेडिकल उसको छीनने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो उसको छीनने की कोशिश करता है, तो हमारी बॉडी में जब क्या होता है, तो हमारी बॉडी में होता क्या है, जैसे आप सोचो कि किसी भी चीज को एक दिन तक करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वही चीज हमारी बॉडी में डेली बेसिस पे होती हुई चली जाएगी, तो जाहिर सी बात है हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल ज्यादा फॉर्म होते हुए चले जाएंगे। और जब हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हुए चले जाते हैं, तो हमारी बॉडी में बहुत सारी डिसीजेस हो जाती हैं, कैंसर सेल्स बनने लगते हैं, कैंसर सेल्स बनने लगते हैं, और जिसे हम लोग ट्यूमर भी बोलते हैं। अगर मैं जैसे आपको बताऊं इसके बारे में कि मेजर इफेक्ट हमारा पड़ता कहाँ पर है, जैसा कि आप लोग पिक्चर पे भी देख पा रहे होगे, आप उसे जूम करके भी देख सकते हो। डीएनए, जब हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल ज्यादा बन जाते हैं तो वो सबसे ज्यादा डैमेज हमारे डीएनए को कर देता है। और यहाँ पर एक लाइन भी लिखी है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्री रेडिकल्स को, कुछ ऐसे पार्ट होते हैं बॉडी के कि जहां से हम लोग उसे डैमेज से बचा तो सकते हैं, लेकिन अगर हमारी बॉडी में डीएनए डैमेज हो गया तो हम उसे कभी भी रिपेयर नहीं कर पाएंगे, और ये हमारा बहुत बड़ा लॉस होता है। अब मैं आपको जैसे कि एक बार में बताऊं कि यहाँ पे आपको कुछ पिक्स भी दिख रही होंगी। ऐसा बोला भी जाता है कि जब हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा बनते हैं तो हम लोग बुढ़ापे के जल्दी शिकार हो जाते हैं, है ना। तो जिसको भी अगर हम लोग को बुढ़ापे से बचना है तो हमें ये ध्यान देना होगा कि हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स ना बने। तो यहाँ पे देख पा रहे होगे किसी की स्किन बहुत ज्यादा डल हो जाती है, आइस में देख सकते हैं, आइस के अंदर बहुत ज्यादा बुढ़ापे जैसे एक इंसान बूढ़ा हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही उसकी आइस हो गई है। तो ये बहुत सारे हमारी स्किन पे इफेक्ट डालता है। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं कि फ्री रेडिकल बनते किस चीज से हैं, इसका रीजन क्या होता है, हमारी बॉडी में क्यों बनते हैं, तो मैं आपको जैसे कि बताऊं, यहाँ पे बहुत सारे रीजंस हैं। फ्री रेडिकल जो अल्ट्रावायलेट लाइट आती है उससे हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल, स्मोकिंग, पॉल्यूशन, इन्फ्लेमेशन, ये बहुत सारी है जो सारी चीजें हमारे डीएनए को डैमेज कर देती हैं। तो ये सारी चीजों से हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल बनने लगता है। अब मैं आपको जैसे कि बताऊं कि फ्री रेडिकल बनने का आज हमारी बॉडी में जो जितनी भी बीमारियां होती हैं, जितनी भी डिसीजेस होती हैं, उसका एक ही रीजन है, वो रीजन होता है, मेजर रीजन बात कर सकते हैं कि वो होते हैं फ्री रेडिकल्स। क्योंकि जैसे आप लोग मान लो, जैसे सपोज किसी के चेहरे पे फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा बनने लगे तो उससे हो सकता है माउथ कैंसर हो जाए, किसी के पेट में फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा बनने लगे तो स्टमक कैंसर हो जाता है। तो बॉडी के जिस भी पार्ट में फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा बनने लगते हैं वहां पे उनको बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे कि किसी की मेमोरी लॉस हो जाती है, किसी को इन्फेक्शन हो जाता है, ज्वाइंट पेन, हेडेक, ये बहुत सारी बीमारियां हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण भी हो जाती है। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, अब सब लोग सोच भी रहे होंगे कि अब हम लोग इस फ्री रेडिकल को कैसे स्टॉप कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन होगा। जैसे आप सब लोग सोचिए, हमारे फोन में जब वायरस आ जाता है, तो हमें अपने फोन में क्या इंस्टॉल करते हैं, हम अपने फोन में एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं। सेम हमारी बॉडी में भी जब फ्री रेडिकल्स बनते हैं तो फ्री रेडिकल ऑक्सीडेंट्स बनाते हैं। तो ऑक्सीडेंट्स को हराने के लिए हम लोगों को क्या यूज करना पड़ेगा, अपनी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स। अब जैसे कि आप सब लोग देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पे देख लो आप, एक खुशनुमा हेल्दी आइटम्स है
फ्री रेडिकल्स उसको छीनने की कोशिश करता है, उसके इलेक्ट्रॉन को छीनने की कोशिश करता है, बट एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, उसे अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो वो क्या होता है, एक हेल्दी एटम हो जाता है, वो खुश हो जाता है ना। तो इसी वजह से एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी में बहुत सा फ्री रेडिकल्स को बनने से रोकते हैं। अब जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं कि फ्री रेडिकल्स तो मैंने आपको बताया, एंटीऑक्सीडेंट्स मुझे मिलेंगे कहाँ से, क्या सोर्सेज हैं कि हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे। तो जैसा कि आप पिक पे भी देख पा रहे होगे, हमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, सीड्स, सप्लीमेंट्स, इन सब से हमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम तो यही है कि आज हमारा फूड जो है उसमें बहुत ज्यादा एडल्ट्रेशन है, केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, फर्टिलाइजर्स मिलाए जा रहे हैं, मतलब बेसिकली बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो हम लोग के खाने पीने के साथ है। तो अब हमें एंटीऑक्सीडेंट्स वहां से भी प्योर नहीं मिल रहे, तो अब हमें एंटीऑक्सीडेंट कहाँ पे मिलेगा। तो हमारे पास एक बहुत ही अमेजिंग सॉल्यूशन है जो शायद आप सब लोग जानते भी होंगे, वो क्या है, सीबकतोन। और इसके बारे में बहुत बार काफी लोगों ने बताया है प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में भी, और सबको पता ही है क्योंकि हम लोग काम ही इसी के ऊपर कर रहे हैं। तो सीबकतोन है जिसमें सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, विटामिन सी सबसे ज्यादा पाया जाता है, और यहाँ पे ओमेगास भी मिलते हैं, जो कि अगर अपन बाहर से देखें तो ये चीजें हमें बहुत कॉस्टली मिलती हैं। तो आज कहीं ना कहीं सीबकतोन हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा दे रहा है, जिससे हम अपनी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को बचा सकते हैं बनने के लिए। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये भी है कि देखो जो हम लोग खाते हैं वही हमारी बॉडी भी उसी तरीके से रिएक्ट करती है। आप देख पा रहे होगे आज की लाइफ स्टाइल ऐसी हो चुकी है कि बहुत लोगों का खाना पीना बिल्कुल बाहर पे डिपेंड हो चुका है ना। तो वो आप देख ही पा रहे होगे कि एक टाइम पे उनके घुटनों ने भी जवाब दे दिया, एक टाइम पे क्या पता उनकी किडनी भी जवाब दे दे, उनका लीवर भी जवाब दे दे। अब वह बोला भी जाता है, एक चीज बोली भी जाती है, अ हेल्दी आउटसाइड स्टार्ट फ्रॉम द इनसाइड, कि इंसान को अंदर से तो पता ही नहीं होता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है, लेकिन अगर हम आज अपनी बॉडी में सही चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो दूसरी पिक में आप डिफरेंस भी देख पा रहे होंगे कि हम लोग फिट भी रहेंगे। तो आज मैं आप लोगों को क्या बता रही थी कि फ्री रेडिकल्स हम लोग फ्री रेडिकल्स को अपनी बॉडी में किस तरीके से रोकने से बचा सकते हैं, और हम अपनी फैमिली को और खुद को सीबकतोन से कैसे सेफ भी रख सकते हैं। एंड आई होप कि इसमें आपको बहुत सारी चीजें समझ में भी आई होंगी। तो अब मैं आप लोग को एक छोटे से एक और चीज के बारे में बताऊं कि मैंने जैसे आप लोग को फ्री रेडिकल्स के बारे में बताया ही। अब बेसिकली बहुत सारे लोग हैं कि सीबकतोन, यहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं हो कि सीबकतोन कहाँ से मिलेगा या कुछ भी। तो आज मैं आप लोगों को एक चीज बताई, जरा सोच के देखिए, आज हम लोग अलग अलग पार्ट से कनेक्टेड है, इंडिया के अलग अलग पार्ट से कनेक्टेड है, कोई एमपी से कनेक्टेड होगा, कोई यूपी से कनेक्टेड होगा। तो होता क्या है, आप लोगों को पता है कि आप सोचो कि हमें एनर्जी के लिए डॉक्टर किसका जूस बोलता है देने के लिए, सबको पता होगा, अनार, मौसमी, यही जूसेस बोले जाते हैं। अच्छा आप लोग बताइए तो मतलब आप लोग खुद, मैं आप लोग का रिएक्शन देखकर ही समझ जाऊंगी कि आप लोग को पता है कि आपके एरिया में एक गिलास अनार का जूस कितने का मिलता होगा, अप्रोक्स 40, 50, 60 इसी रेंज में होगा। वैसे भी लॉकडाउन के बाद तो महंगाई और बढ़ गई है, तो 40, 50, 60 के रेंजेस में ही होगा। तो आप सोचो कि मैं मानती हूँ 50 रुपीज भी गिलास है, आप सोचो क्या कभी आप लोगों ने सुना है अनार के जूस से किसी की डायबिटीज ठीक हो सकती है? कभी आप लोगों ने सुना है कि किसी का हार्ट अटैक से बच गया हो इंसान, वो बैठा हो और डॉक्टर ने उसे अनार का जूस पिला दिया हो और ठीक हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है, लेकिन हम फिर भी उसे क्या लगता है, मैंने तो देखो कभी नहीं सुना, है ना। तो मैं आप लोगों को क्या बता रही हूँ, आप लोग खुद सोच के देखिए, सीबकतोन में इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं, इतना सब कुछ है, तो आप लोग मुझे बताइए उसका एक गिलास कितने का होगा। मैं तो सबके रिएक्शन से समझ जाऊंगी, जो स्माइल करेगा उसके रिएक्शन से समझ जाऊंगी मैं कौन कौन है। तो बेसिकली सबके मन में चल रहा होगा एटलीस्ट 100, 200, 300, इतना सब लोगों को लगता होगा। जब मुझसे भी पूछा गया था तो मुझे भी ऐसा लगता है एटलीस्ट कम से कम 200 रुपीज पर ग्लास तो होगा ही। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताऊं, इसका एक गिलास आप हैरान हो जाएंगे कितने का आता है। इसका एक गिलास मात्र 20 रुपीज का आता है, 20 रुपीज का। अब आप लोग, क्योंकि मैं आप लोगों को एक चीज भी दिखाती हूँ, जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, ये जूस है, ठीक है, ये 750 ml का जूस है, ये 750 ml का जूस है। तो हम लोग को क्या करना होता है, ये 750 ml जूस है, इसको इकट्ठा एक गिलास में नहीं डाल देना होता है और उसको पी लेना होता है।
अगर किसी ने किया होगा तो उसका रिजल्ट उल्टा आएगा, है ना। तो हमें करना क्या होता है, ये 750 ml का जूस है जिसमें हमें 7.5 ml लेना होता है, 7.5 ml लेना होता है। अब आप 750 को 7.5 ml से डिवाइड करके देखो कितना होगा, 100। मतलब एक ग्लास नहीं बनता है, इससे हमारे 100 ग्लासेस बनते हैं। मतलब ये आपका कितने टाइम चलेगा, ये आपका 1 मंथ चलेगा, अप्रोक्स 30 to 35 डेज ये आपका जूस चलता है, जिसका अमाउंट अपन का पर डे के हिसाब से 20 रुपीज आता है। अब अगर हम लोग यहाँ के क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि हमें डीपी पे कितने का पड़ता है, 1500 का, और एमआरपी पे लगभग ये हमें 1950 का पड़ता है। अब आप लोग सोच के देखिए, अगर हम इसको ऑफर में देते हैं तो हमको भी पता है ये कितने का पड़ेगा, अप्रोक्स थाउजेंड्स की रेट में ही पड़ेगा। तो आप लोग बताइए कि क्या चीज है, अनार का जूस लेना हमारे लिए एनर्जी मिलती है तो हम डेली अनार का ही जूस पिए, वरना हमारे पास तो देखो सीबकतोन है, हम तो सीबकतोन पियेंगे और उसी से अपनी एनर्जी को मेंटेन रखेंगे। तो बेसिकली आप लोगों को ये पता भी होगा क्योंकि ये हमें पूरा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में भी आता है। मैं आप लोगों को अंदर से भी खोल के बताती हूँ। इसकी जो पैकिंग होती है वो इस तरीके से होती है। ये सीबकतोन एम्पावर जूस है, ये सीबकतोन एम्पावर जूस है, इसकी पैकिंग पूरी ऐसी होती है। ये हमें 7.5 ml मतलब लगभग 2 चम्मच पानी में मिला के हम लोगों को पीना होता है ना। दिन पे 2 बार पीना होता है और ये हमारा अप्रोक्स 30 to 35 डेज चलता है। तो आई होप कि इन सब चीजों से बहुत सारी चीजें आप लोग को समझ में भी आई होंगी कि हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स क्यों बनते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स की क्यों जरूरत होती है। तो मैंने अपने पार्ट से आप लोगों को बहुत सारी चीजें जो मैंने आपको बताई। अब यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं जिनको हमें सुनना है, वो भी हमें अपने पार्ट से कुछ बहुत ही अच्छी बातें बताने वाले हैं, है ना। और हमारे बीच में जाहिर सी बात है जो स्पीकर्स हैं वो गर्ल्स स्पीकर ही हैं। तो मैं जल्दी से फर्स्ट स्पीकर को यहाँ पे बुलाना चाहूंगी और मैं एक चीज उनसे भी बोलना चाहूंगी कि 10 to 15 मिनट्स के अंदर अपने पार्ट को क्या करते हैं, सम अप करते हैं। ओके, तो फर्स्ट स्पीकर इज अंकिता जी। अंकिता जी, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग अंकिता जी। ओके अंकिता जी, आप अपने पार्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। यस मैम। So good morning leaders, my name is Ankita Upadhyay and I'm from Prayagraj, Uttar Pradesh. So right now I'm pursuing B.Ed from Army Institute of Education, Greater Noida. So today I'm going to discuss on a very common problem, that is hair loss, and we'll see that what are the problems and the solutions of hair loss. So I hope my screen is visible, ma'am. Yeah, your screen is visible. Okay. So yes, let's see what is hair fall. Okay, so what is hair fall? Hair fall is also known as alopecia or baldness. It refers to a loss of hair from part of the head or body. Severity में क्या होता है कि hair loss, it doesn't matter that कि जो hair loss है वो आपके head से ही हो. अगर कंडीशन बहुत ही सीवियर है तो उस कंडीशन में आपके किसी भी बॉडी पार्ट या पूरे बॉडी पार्ट से आपका हेयर लॉस हो सकता है. Now we'll see how we can judge that we have active hair loss. So here is a judging parameter for hair loss. So there are few tests because by which we got to know that we having active hair loss. So the number one is pull test. In this simple test, the test measures the severity of hair loss. इसमें क्या होता है कि जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो आपके हेयर का स्मॉल सेक्शन लेते हैं काइंड ऑफ 40 स्टैंड्स और उसको खींचते हैं या तोड़ने की कोशिश करते हैं. और अगर आपके 6 या 6 से ज़्यादा बाल के स्टैंड्स अगर आपके टूट जाते हैं या गिर जाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आपका एक्टिव हेयर लॉस है या एक्टिव हेयर फॉल है. और जो सेकेंड टेस्ट है वो है टक टेस्ट. ड्यूरिंग अ
step test, the doctor grasps a section of hair. अब डॉक्टर जो होता है आपका एक छोटा सा सेक्शन आपके बाल से लेता है और एक साइड रूट टिप की साइड पकड़ता है और दूसरा आपके एंड हेयर के एंड पे पकड़ता है और उसको खींचता है और देखता है कि वो बीच से टूट रहा है कि नहीं, जिसकी वजह से पता चलता है कि आपका हेयर लॉस कितना सीवियर है या कितना ज्यादा फ्रेजाइल है. So if we are facing hair fall, there must be some solutions, signs and symptoms. So here symptoms of hair loss includes hair loss in patches, usually in circular pattern, dandruff, skin lesions and scarring. इसमें जो सिम्टम्स हैं वो कुछ सिम्टम्स ये हैं कि आपके बाल झड़ने लगते हैं पैचेस के फॉर्म में और एक सर्कुलर पैटर्न फॉर्म हो जाता है और डैंड्रफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कभी कभी स्कारिंग भी हो जाती है. तो ये कुछ सिम्टम्स है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हाँ हमें हेयर फॉल है. नाउ वी विल सी एलोपेसिया एरिएटा. ये क्या होता है? ये एक माइल्ड मीडियम लेवल का हेयर फॉल होता है. इन दिस वील यूजुअली सी अनयूजुअल हेयर लॉस. फॉर एग्जाम्पल हम आईब्रोज में भी हेयर लॉस देख सकते हैं. बैक साइड ऑफ द हेड, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि पीछे साइड बाल झड़ना स्टार्ट होता है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कान के ऊपर का जो एरिया होता है वो भी उधर भी बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगते हैं. एंड इफ वी टॉक अबाउट मेल पैटर्न हेयर लॉस, in male pattern hair loss and thinning begin at the temple and the crown. You can see in the image that the area of crown and temple, here the falling of hair starts. So मेंस में क्या होता है कि क्राउन और टेम्पल एरिया से जो थिनिंग और फॉलिंग आउट का जो हेयर फॉल होता है वो स्टार्ट होता है. एंड इफ वी टॉक अबाउट फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, इट अकर्स एट द frontal and parietal part. As you can see in the image, women's में frontal और parietal part में hair loss start होता है. So any problem and every problem started because of some reason. So now let's see the reasons behind hair loss. So number 1, इसके कुछ रीजंस हैं जिसमें नंबर 1 है फैमिली, हेरिडिटी और हिस्ट्री. यहाँ हम जानेंगे कि हेरिडिटी सबसे कॉमन रीजन है हेयर लॉस का, जो कि हेरिडिटी और एजिंग की वजह से होती है और इस कंडीशन को हम एंड्रोजेनिक एलोपेसिया, मेल पैटर्न बाल्डनेस एंड फीमेल पैटर्न बाल्डनेस भी कहते हैं. नंबर 2, हार्मोनल चेंजेस एंड मेडिकल कंडीशन. यहाँ हम जानेंगे कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हेयर फॉल होता है. फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर गिविंग बर्थ टू अ बेबी we can see active hair loss in women and this is also related with immunity की कमी की वजह से भी लेडीज में बेबी बर्थ करने के बाद हेयर लॉस देखा जाता है. अगर इम्यूनिटी की कमी है तो हेयर लॉस ज्यादातर प्रेग्नेंट लेडीज में देखा जाता है. नंबर 3, मेडिकेशंस एंड सप्लीमेंट्स. इसमें क्या होता है कि जब हम किसी मेडिकेशन पे हो तब उस मेडिसिन का जो साइड इफेक्ट की वजह से हेयर फॉल होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज ऑन हिज और हर कीमोथेरेपी ड्यू टू कैंसर एंड बिकॉज ऑफ दैट मेडिकेशन ही और शी लूजेस हेयर. कैंसर में आप जानते होंगे कि बहुत मतलब बाल झड़ते हैं कीमोथेरेपी की वजह से. तो उसमें भी कुछ ऐसे मेडिकेशंस होते हैं जिनकी वजह से हेयर फॉल होता है. नंबर 4, रेडिएशन थेरेपी टू द हेड. इस थेरेपी को लेने से क्या होता है कि हेयर ग्रोथ रुक जाता है या पहले जैसा बढ़ना बंद हो जाता है या पूरी तरह से बढ़ना ही बंद हो जाता है. Number 5, hairstyles and treatments. There are numerous treatments for different hairstyles because of which a person started struggling with hair fall. And इस condition को हम ट्रैक्शन एलोपेसिया कहते हैं. बेसिकली दिस मीन्स कि जब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइल्स और ट्रीटमेंट्स लेता है अपने हेयर्स में, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो उस पर्सन का स्कैल्प होता है और हेयर होता है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और बाल झड़ने लगते हैं और इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम कहते हैं ट्रैक्शन एलोपेसिया. सो every problem has a solution. Yes, so here comes the solution for hair loss. Number 1, regularly wash your hair with mild shampoo and your shampoo should be chemical free. आपका जो भी शैम्पू होगा आप ध्यान रखें कि उसमें केमिकल बहुत ही कम हो या तो ना के बराबर हो. But number 2, vitamins for hair loss.
हमारे बालों के लिए विटामिन बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि विटामिन ए सीबम के प्रोडक्शन को इंकरेज करता है, जिससे स्कैल्प हेल्दी होते हैं। विटामिन ई जो है ब्लड सर्कुलेशन को बेटर करता है, एंड विटामिन बी जो है हेयर को हेल्दी कलर प्रोवाइड करता है और उसको ग्रे होने से बचाता है। नंबर 3, इनरिच डाइट प्रोटीन। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी डाइट में प्रोटीन को ऐड करें। वो ना केवल बॉडी को एनर्जी देता है बल्कि हेयर्स को भी हेल्दी रखता है। एंड नंबर 4, स्कैल्प मसाज विद एसेंशियल ऑयल्स। जिन्हें हेयर लॉस की दिक्कत है वो लोग एसेंशियल ऑयल यूज कर सकते हैं, जिससे हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिव हमेशा रहते हैं। सो लेट्स सी सम हेयर ट्रीटमेंट्स अवेलेबल इन द मार्केट। सो नंबर 1 इज डिजिटल डायग्नोसिस। आपके स्कैल्प को मैग्नीफाई करने के लिए कंप्यूटराइज्ड वीडियो माइक्रोस्कोपी होती है इस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट में, एंड ये बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग भी होता है, प्लस एक्सपेंसिव, प्लस पेनफुल भी होता है। नंबर 2 इज सेफ एंड होलिस्टिक ट्रीटमेंट। दैट मीन्स कुछ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसे हेयर फॉल को रोका जाता है। नंबर 3 इज मेडिकेशन। अगर आपका हेयर लॉस किसी मेडिकल ट्रीटमेंट या डिजीज की वजह से है तो कुछ मेडिकेशंस मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि मिनॉक्सिडिल, रोगेन। ये एक लिक्विड फोम बेस्ड शैम्पू होता है, एंड बेसिकली मेंस एंड वुमेन्स दोनों ही इसको यूज कर सकते हैं, but not everyone can afford this because this particular product is very expensive. So yes, you can see that. And number 2 is finasteride. Sorry, yes, फिनास्टिडाइन प्रोपीसिया। ये एक तरह का पिल है जो कि सिर्फ मेंस के लिए होता है, और वो भी अबव 60 अबव के लिए ये पिल्स होती हैं। और ये क्या होता है कि आपके हेयर इसको ग्रो नहीं करेगा, बट हाँ डेफिनेटली उसको रोकने की कोशिश करेगा, बट अगेन इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। एंड नेक्स्ट इज लेज़र थेरेपी। इसमें लेज़र थेरेपी बहुत ही लो लेवल पे होता है। ये जो होता है पर्टिकुलर थेरेपी, ये मेन एंड वीमेन दोनों के लिए होता है। इसमें जो हेयर्स की डेंसिटी होती है उसको बढ़ाई जाती है। एंड लास्ट वन इज हेयर ट्रांसप्लांट। इसमें क्या होता है कि आपके जिस पर्सन के सर में बहुत कम बाल हैं, और उस पर्सन के एक उस हेयर पार्ट को लिया जाता है जहाँ पे उसका एक्टिव हेयर पार्ट होता है या बहुत ज़्यादा हेयर होते हैं, उस पार्ट को थोड़ा सा काट के आपके उस पार्ट में लगाया जाता है जहाँ पे आपका हेयर नहीं होता है। तो इस तरह से हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी होती है। एंड अगेन दिस ट्रीटमेंट इज रियली वेरी पेनफुल, एक्सपेंसिव एंड नॉट अफोर्डेबल फॉर एवरीवन। सो इसके साथ साथ इन सभी के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि स्किन रिएक्शन होने लगता है, हेडेक होने लगता है, बहुत ज़्यादा इचिंग होने लगेगी, आपकी आंखें जलने लगेंगी, बहुत ज़्यादा बर्निंग होगी, और आपके जो स्कैल्प है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होगा। स्कैल्प में ब्लिस्टर्स भी आ जाते हैं, नॉस्टिया आ जाएगा, लाइक आपको डिजीनेस सा फील होगा, चक्कर सा आएगा। सो ये ना केवल एक्सपेंसिव है, ना केवल पेनफुल है, बल्कि इनके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स भी हैं। So is there any way or any painless, cheap and great solution? Yes, definitely we have, and that is SBT products or Seaworthorn products. So here are some ingredients which we can found in Seaworthorn products or Seaworthorn hair oil. So number 1 is SBT seed oil, Amla, Nagarmotha, Shikakai, Brahmi, Bhringraj, Jatamansi, Gudhal, Safed Chandan, Manjistha, Kush, Amarbel, coconut, and vitamin E, and many more, which is present or which is found in some products of SBT. So yes. So now here is the hair oil, and there are so many ingredients which is present in the this hair oil. And if we talk about SBT seed oil, which is present in this particular hair oil, it boosts immunity. Immunity की वजह से जो हमारा hair growth है वो हेयर फॉल जो है वो बहुत ही जल्दी रुक जाता है या कम हो जाता है। इसमें आंवला, भृंगराज, जटामांसी, अमरबेल एंड विटामिन ई प्रेजेंट होता है, जो कि हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है। अगर आपका हेयर ग्रोथ जो है अगर आपका कम हो रहा है तो ये पर्टिकुलर ऑयल, सिंगल ऑयल जो है उसको उसकी ग्रोथ को बढ़ाएगा। और इसमें प्रेजेंट नागरमोथा, ब्राह्मी, गुड़हल, चंदन जो है वो जो आपके सर पे बहुत ज्यादा अगर डैंड्रफ है तो उसको पूरी तरह से खत्म कर देता है। इवन जो आपका ग्रे, अगर आपके बाल ग्रे हो रहे हैं तो उसको होने से भी रोकता है। और इसमें शिकाकाई भी प्रेजेंट है। शिकाकाई क्या करता है
वो भी डैंड्रफ को रोकता है, प्लस आपके बालों को शाइन और स्मूथनेस प्रोवाइड करता है। एंड इफ वी टॉक अबाउट मंजिस्टा, गुड़हल, तो वो क्या करता है, जो आपका जो हेयर है उसके ग्रोथ को बढ़ाता भी है, प्लस अगर आपका बाल बहुत ज्यादा ग्रे हो रहा है तो बिल्कुल उसको ब्लैक करेगा और उसको आगे ग्रे होने से बचाएगा। ऑल्सो मंजिस्टा और जो कोकोनट इसमें प्रेजेंट है वो आपके बाल में जो ड्राइनेस है उसको रोकता है, उसको खत्म करता है। एक इंग्रेडिएंट और है जो कि जल्दी नहीं मिलता है बट इसमें पाया जाता है, दैट इज कुश। कुश इज जो जो कुश होता है वो स्टिमुलेट्स ब्लड फ्लो। जैसे कि आपको पता होगा कि अगर ब्लड सर्कुलेशन आपके सर में अच्छे से नहीं हो रहा है तो उसकी वजह से भी आपका हेयर फॉल होता है। तो ये कुछ जो होता है वो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। और जो वाइटामिन ई होता है वो स्कैल्प, जो आपके सर पे जो स्कैल्प है उसको पूरी तरह से हेल्दी करता है, जो कि इसमें प्रेजेंट है। सो नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन यूज इट। हम वी विल टेक सम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हेयर ऑयल। हम थोड़े से ड्रॉप्स को लेंगे और स्कैल्प में पहले अप्लाई करेंगे, विल अप्लाई ऑन द स्कैल्प और उसको जेंटली मसाज करेंगे फॉर फ्यू मिनट्स एंड वॉश आफ्टर half an hour and 1 hour. Remember that we don't have to apply oil one night before. हमें कभी भी जो ऑयल होता है उसको एक रात पहले या नहाने के बाद नहीं यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे जो हेयर होता है, हेयर के जो रूट्स होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। और नहाने के बाद क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं तो जो डस्ट एंड पोल्यूशन होते हैं वो आपके बालों पे चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से भी आपका जो बाल होता है वो मतलब रूखा सूखा हो जाता है, प्लस झड़ने लगता है। सो अगर मैं अपनी पर्सनल रिव्यू की बात करूँ तो यस, मुझे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ मेरे सर में होता था, बहुत ज़्यादा मैं परेशान रहती थी। लाइक हेड एंड शोल्डर का जो एडवर्टीजमेंट होता है, मैंने वो भी अप्लाई किया कि लेट्स सी हेड एंड शोल्डर से कुछ होता है कि नहीं, बट कुछ नहीं हुआ। सो आई डिसाइडेड टू यूज दिस एंड फाइनली जो मेरे फर्स्ट वॉश के बाद ही मैंने ये देखा कि जो मेरे डैंड्रफ हैं काफ़ी हद तक कम हुए हैं। So yes, this is my personal review. Yes, or this is also for every hair type. अगर किसी को लगता है कि मेरे तो ड्राई हेयर हैं या तो मेरे ऐसे हेयर हैं, मैं नहीं यूज कर सकता, तो ऐसा नहीं है, ये कोई भी हेयर टाइप इसको यूज कर सकता है। बट स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन और डाउट you can go for other oils also, which is provided by this BioShare. So thank you, and I really wanted to thank Akash sir, Arvind and IT sir for giving me this opportunity. Thank you very much, and thank you for all of you for patient listening. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Okay. थैंक यू सो मच अंकिता जी, काफ़ी अच्छा पार्ट था आपका। एंड Thank you, ma'am. सच में मुझे भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब हेयर पे इतनी सारी चीज़ें होती हैं, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपने बहुत अच्छे से बताया। और आई होप कि सब लोगों को बहुत कुछ नई नई चीज़ों के बारे में पता चला होगा आपके पार्ट से। और मेरे से भी हो गया था स्टार्टिंग में, मैंने भी एक दिन पहले लगाया था ऑयल, तो मुझे भी समझ में आ गया कि एक दिन पहले नहीं लगाना है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। सो हम लोग अगले लीडर को सुनना चाहते हैं। अगले लीडर को सुनने के लिए फिर से मैं आपकी एक्साइटमेंट देखूंगी। फिर से देखो, आज हम लोग हेल्थ सेशन कर रहे हैं ना, तो हेल्थ सेशन के लिए सबसे अच्छी मुझे एक्सरसाइज लगती है कि सब लोग स्माइल करके तो दिखा सकते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, एक स्माइल तो बनती है ना। सब लोग एक अच्छी अच्छी स्माइल दिखा सकते हैं ताकि एक स्माइली करते हैं। मिस रोशनी जी, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो आप अपने पार्ट को स्टार्ट कर सकते हो। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी वॉइस आ रही है? हाँ हाँ रोशनी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में आपको बताने वाली हूँ, आई होप आप उस प्रोडक्ट के बारे में पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन मैं आज आपको जिस प्रोडक्ट के बारे में बतानी हूँ उसकी मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दूंगी। राइट मैम, मेरी वॉइस आ रही है प्रॉपर? रोशनी जी, आपकी वॉइस आ रही है। यस मैम। रोशनी जी, आ रही है आपकी आवाज, आप कंटिन्यू कर सकते हो। मैम स्क्रीन शेयर ऑन कर दीजिए मेरी।
दीदी आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यस मैम। मैम स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर दीजिए। ओके ओके। यस मैम। मैम मेरी स्क्रीन विजुअल हो रही है? हाँ आपकी स्क्रीन शो हो रही है। जैसे अभी 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 हम सबको सीबकथॉर्न के बेनिफिट्स तो जानते ही हैं, राइट? सीबकथॉर्न हमारी बॉडी के लिए तो देखो बेनिफिट होता ही है, लेकिन हमारी स्किन के लिए तो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये हमारी स्किन के लिए बेनिफिट्स होता कैसा है, राइट? अब मैं आपको कुछ स्किन प्रॉब्लम शेयर करना चाहूंगी। जैसे मोस्टली गर्ल्स के केसेस में होता क्या है, एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है, राइट? ऑयली स्किन हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, रेडनेस। अब ये होती कैसे, मैं वो आपको बताती हूँ। जैसे एक्ने की प्रॉब्लम कैसे होती है, हम लोग को टीन एज में, बहुत सारी गर्ल्स में होता क्या है, टीन एज में क्या हो जाती है, हम लोग को एक्ने की प्रॉब्लम होने लगती है, ऑयली स्किन हो जाती है। ऑयली स्किन का मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों में होता क्या है, एक्स्ट्रा ऑयल सीरम हम लोग के स्किन में होता है, जो कि हम लोग के बाहर डस्ट वगैरह, पॉल्यूशन की वजह से हम लोग को क्या होती है, ऑयली स्किन हो जाती है। हम लोग को पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है। पिगमेंटेशन का मैं आपको बताऊं, आज के टाइम में पिगमेंटेशन प्रॉब्लम ट्रेंड में चल रही है, मींस फैशन में चल रही है। जैसे बहुत सारे गर्ल्स में होता क्या है कि छोटी सी एज में क्या होने लगती है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होने लगती है। पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम स्टार्टिंग उसका होता कैसे है, जैसे हम लोग मार्केट का जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, मार्केट के प्रोडक्ट में आपने भी देखा होगा बहुत ही ज्यादा केमिकल आने लगा आज के टाइम में, बट लोगों को इन्फॉर्मेशन और नॉलेज ना होने की वजह से क्या होता है, हम लोग को पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होने लगती है, राइट? पिगमेंटेशन का मैं आपको बताऊं, हम लोग की जो स्किन होती है वो 7 लेयर्स में होती है, राइट? 7 लेयर्स में होती है। तो स्टार्टिंग जब हम लोग थर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज करते हैं, उसमें धीरे धीरे करके हम लोग की स्किन, धीरे धीरे करके क्या स्किन निकलना स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से हम लोग को क्योंकि कोई भी डिसीज होती है तो वो स्टार्टिंग में नहीं होती। जब आपने भी एक चीज सुनी होगी, कोई भी डिसीज होती है, सालों से उसकी क्या चल रही होती है, प्रोसेस चल रही है, तब जाके एक दिन हमको क्या पता चलता है कि हाँ ये प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन अच्छी चीज क्या है, स्किन जो हम लोग की पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है, वो कईयों सालों में उसका क्या चलता है, उसकी प्रोसेस पता चलती है कि हम लोग को क्या होने लगी है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होने लगी है, राइट? मैं आपको बताऊं, रेडनेस, आज के टाइम में रेडनेस का होना मतलब नॉर्मल सी बात है। मीन्स बहुत सारे लोगों को आपने भी देखा होगा, बहुत सारे लोग धूप में निकलते, क्योंकि प्रॉपर कोई भी पर्सन है वो प्रॉपर एसी में नहीं रहता है, तो बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। तो हम लोग को रेडनेस की भी क्या होने लगती है, बहुत ही जल्दी प्रॉब्लम होने लगती है। अब मैं आपको बताती हूँ स्किन प्रॉब्लम होती है, स्किन प्रॉब्लम्स होती कैसे हैं, बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन की वजह से। अब हम लोग ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल घर पर ही रहते हो, तो पॉल्यूशन की वजह से भी, जो ज्यादा बाहर का मार्केट की चीजें खाने की वजह से भी हम लोग को स्किन प्रॉब्लम होने लगती है। ओवर केमिकल यूज करने, जैसे बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं होती कि सही प्रोडक्ट कौन सा है और मतलब गलत प्रोडक्ट कौन सा है। बहुत सारे लोग फेयर लवली यूज करते हैं। मैं आपको बताऊं, यामी गौतम जब उसका एडवर्टाइजमेंट करती है तो कोई 110% की श्योरिटी है कि उनके घर में जो मेड आते होंगे ना, वो भी इस प्रोडक्ट को क्या नहीं करती है। लेकिन सोचो, एडवर्टाइजमेंट की वजह से आज बहुत सारे लोगों को नॉलेज ही नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, फेयर लवली क्रीम यूज करते हैं। फेयर लवली क्रीम का मैं आपको तो, उसमें अमोनिया इतना ज्यादा लेवल पे होता है कि हम लोग की जो स्किन की लेयर्स होती है उसको विद इन लगभग 1 मंथ के अंदर ही क्या कर देता है, उसको हटाना स्टार्ट किया, जिस वजह से हम लोग को पिगमेंटेशन की, अगर पिगमेंटेशन का मैं आपको बताऊं, पिगमेंटेशन स्टार्टिंग ही अमोनिया से होती है। अमोनिया की वजह से बहुत ही ज्यादा इसमें दिक्कत होने लगती है। ओवर स्किन ट्रीटमेंट की वजह से बहुत सारे, देखा गर्ल्स में रहता क्या है, गर्ल्स बहुत ज्यादा अपनी स्किन को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस होती है, हद से ज्यादा। तो उसमें होता है कि ओवर स्किन ट्रीटमेंट इतना ज्यादा ले लेती है, जिसके ज्यादा दिक्कत होने लगती है, राइट? अब मैं आपको बताती हूँ उसका सॉल्यूशन क्या है, राइट? स्किन में कौन कौन सी, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये आप लोगों का जो सीबकथॉर्न का फेशियल है, वो देखो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है सीबकथॉर्न। हम अपनी स्किन को हेल्दी और प्रॉब्लम फ्री कैसे रख सकते हैं विद इन द हेल्प ऑफ अवर फेशियल किट। अब हम अपने फेशियल किट में देखते हैं, अपने फेशियल किट में होता क्या क्या, राइट? सबसे पहला इसमें क्लींजर होता है, स्क्रब होता है, राइट? मसाज जेल होता है, मसाज क्रीम होती है, फेस पैक होता है, एंटी रिंकल सीरम होता है, राइट? अब देखते हैं कि जो हम लोग का नेचुरल सीबकथॉर्न क्लींजर है, इसमें होता क्या क्या है। सबसे पहले इसमें होता है सीबकथॉर्न ऑयल होता है, जो हमारी सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है, हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है,
हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, न्यू सेल जनरेट करता है, एक्ने की प्रॉब्लम से बचाता है, विटामिन ई इसमें होता है जो कि हम लोग की यूवी किरणों से क्या करता है, हम लोग को बचाता है। सेकंड हम इसमें देखते हैं, इसमें होता है क्या, आलमंड एंड वॉलनट स्क्रब होता है। स्क्रब का मैं आपको बताऊं, अपना जो स्क्रब है इसमें रेगुलेशंस बहुत ज्यादा होते हैं, राइट। ये चेहरे को पफनेस से भी हटाता है, राइट। अंडर आई डार्क सर्कल को भी इम्प्रूव करता है, स्किन टोन को भी मेंटेन रखता है, और उससे भी अच्छी चीज टॉक्सिन्स को बताता है, मतलब हमारी स्किन में जो जहरीले पदार्थ होते हैं उनको भी क्या करता है, उससे बचाता है। डेड सेल को भी, उस डेड सेल में भी हेल्प करता है, राइट। और जिससे हमारी स्किन क्या होती है, जिससे हमारी स्किन लाइफ टाइम तक कैसी रहती है, लाइफ टाइम तक अच्छी रहती है, राइट। थर्ड मैं इसमें आपको बताऊं, इसमें मसाज जेल होता है। मसाज जेल का मैं आपको बताऊं, इसमें सीबकथॉर्न ऑयल होता है, इसमें आलमंड ऑयल होता है, टी ट्री ऑयल होता है, क्लोव ऑयल होता है। क्लोव ऑयल की मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताना चाहूंगी। क्लोव ऑयल मार्केट में अगर हम लोग कोई भी फेशियल लेते हैं, क्योंकि मार्केट में अगर आप कोई भी फेशियल लेने जाते हो तो उसमें क्लोव ऑयल लेते, इवन आप 2,500 से 3,000 रुपए का भी फेशियल कराते हो तो उसमें क्लोव ऑयल नहीं, मतलब बहुत ही रेयर रहता है जब क्लोव ऑयल फेशियल्स में होता है, क्योंकि क्लोव ऑयल अपनी स्किन के लिए अभी सोचो बहुत ज्यादा जरूरत होता है, लेकिन आज के टाइम में किसी भी मार्केट का आप कोई भी फेशियल यूज करते हो तो उसमें क्लोव ऑयल नहीं होता है, राइट। क्लोव ऑयल अपनी स्किन को बहुत ज्यादा अच्छे से रखता है, फाइन लाइन से बचाता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी से भी हम लोग को बचा के रखता है, राइट। अब फोर्थ में आपको बताऊं, इसमें सीबकथॉर्न मसाज क्रीम होती है। मसाज क्रीम में क्या क्या होता है, सीबकथॉर्न ऑयल होता है, इसमें सिया बटर होता है। सिया बटर हम लोग की स्किन को क्या रखता है, स्मूथ रखता है, और हम लोग का इसमें स्किन को क्या कहते हैं, स्किन में हम लोग के जो ओपन पोर्स हो जाते हैं उसको भी बचा के रखता है। फिफ्थ मैं आपको बताऊं, इसमें सीबकथॉर्न फेस पैक में आपको ग्वारगम होता है। ग्वारगम हम लोग की स्किन को क्या करता है, ग्वारगम हमारी स्किन को क्या कहता है, ग्वारगम हमारी स्किन को बहुत ही ज्यादा अच्छे से रखता है, राइट। ग्वारगम हम लोग की स्किन में स्टेबिलिटी बना के रखता है, क्योंकि मोस्टली गर्ल्स में जो पफनेस की प्रॉब्लम हो जाती है उसको स्टेबिलिटी बना के रखता है। इसमें क्योलिन क्ले होता है, ये हमारी स्किन के एक्स्ट्रा ऑयल को भी खींच लेता है, राइट। ये हमारी स्किन को टाइट रखता है। आपने देखा होगा बहुत सारी गर्ल्स में होता क्या है, कम एज पर बहुत ज्यादा एज दिखने लगती है, उसको भी बना के रखता है, राइट। एंटी एजिंग प्रोसेस को भी रोकते रखता है, डैमेज स्किन को रिपेयर करता है। आज के टाइम में बहुत सारे लोगों की स्किन बहुत ही जल्दी क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, उसको भी रिपेयर करके रखता है। स्किन में साइनस बना के रखता है, राइट। अब इसका मैं आपको बताऊं, एंटी रिंकल सीरम में अच्छी चीज क्या है, इसमें सीबकथॉर्न सीड ऑयल होता है, इसमें सोयाबीन ऑयल रहता है, जो कि हम लोग को क्या करता है, हम लोग को जलन से बचा के रखता है, जो कि हम लोग की स्किन के लिए बहुत ज्यादा क्या होता है, जरूरी होता है। अब मैं आपको अपने एंटी रिंकल सीरम की एक बहुत अच्छी चीज बताऊं, हम लोग का जो सीरम होता है मोस्टली फेशियल में होता है क्या कि वो ऑयल, उसमें सिर्फ सीरम निकलता है, लेकिन हम लोग का जो सीबकथॉर्न का फेशियल है इसमें क्या निकलता है, इसमें एंटी रिंकल सीरम होता है। एंटी रिंकल सीरम होता है फेशियल किट, इसमें क्या होता है, एंटी रिंकल सीरम फेशियल करने के बाद होता है कि स्किन को टाइट कर देता है, और हमारी जो हमारी रिंकल लाइट होती है उसको भी क्या कर देता है, उसको भी लाइट कर देता है। और जो एंटी रिंकल सीरम को जब हम लोग अपने फेस पर अप्लाई करते हैं तो हम लोग की स्किन क्या हो जाती है, लॉक हो जाती है अच्छे से, जिससे क्या देखे हम लोग के एंटी रिंकल सीरम भी नहीं दिखते हैं, राइट। अब मैं कुछ अपने इसमें पर्सनल रिव्यूज का मैं आपको बताऊं, इस प्रोडक्ट का मैं आपको क्या पर्सनल रिव्यू का मैं आपको दिखाऊंगी, जिसको मैंने क्या है, क्योंकि मैं खुद पार्लर में मैं सारी चीजों को यूज करती हूँ, तो अच्छी चीज क्या है, मैं देखो आपको दिखाना चाहूंगी कि ये हम लोग का जो क्लींजर है, क्लींजर के पहले मेरी स्किन कैसी थी, आप लोग देख सकते हो इसमें, राइट। मतलब ऐसी स्किन थी, लेकिन अच्छी चीज क्या है, जब से मैंने क्लींजर यूज करना स्टार्ट किया तब से मेरी स्किन आप देख पाओगे कितनी ज्यादा, मतलब स्किन में जो टाइटनेस होती है बहुत ही ज्यादा अच्छे से क्या करता है। और उससे भी अच्छी चीज है कि ऑल टाइप्स स्किन के लिए होता है, ऑल टाइप्स स्किन, आपकी ड्राई स्किन हो, आपकी सेंसिटिव स्किन हो, आपकी ऑयली स्किन हो, आपकी कैसी भी स्किन हो, उसको क्या करता है, ये बहुत ही अच्छे से क्या करता है, बहुत ही ज्यादा इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, राइट। अब देखो मैं इसकी प्राइस की बात करूं, हम लोग का जो फेशियल किट है वो हम लोग की उसकी MRP होती है वो 1,500 रुपए होती है, राइट। और उसकी जो DP होती है वो 1030 रुपए होती है। लेकिन अच्छी चीज क्या है, अगर हम लोग अपने फेशियल किट को अगर ऑफर्स में लेते हैं तो 10,000 के ऑफर में अगर हम लोग को 5,000 का प्रोडक्ट फ्री मिलता है, तो हम लोग को जो सीबकथॉर्न की फेशियल किट है वो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ 680 रुपीज की पड़ती है। मतलब आप सोच के देखो, 680 रुपए में अगर आपको कोई नेचुरल और ऑर्गेनिक फेशियल किट मिल रही है, आप सोच के देखो मार्केट में अगर आप कोई भी फेशियल लेने जाते हो, कोई भी आप अगर लोकल प्रोडक्ट आप यूज करो तो 500 से क्या होती है, स्टार्टिंग होती है। वो सोच के देखो लोकल प्रोडक्ट की अच्छी चीज है, हम लोग को क्वालिटी वाला प्रोडक्ट कितने का मिल रहा है,
सिर्फ और सिर्फ 680 रुपए का। और अच्छी, उससे भी अच्छी चीज बताओ, अगर हम 20,000 के ऑफर में अगर हम इसको लेते हैं और अगर उस पर 12,000 का अगर हम लोग को प्रोडक्ट फ्री मिलता है, तो ये मात्र हम लोग को कितने की पड़ती है? 643 रुपीज की पड़ती है। मतलब आप समझ पा रहे होगे कि इतनी कम प्राइस में इतनी जबरदस्त आपको क्या मिल रही है, इतनी जबरदस्त आपको फेशियल किट मिल रही है, राइट। अब कुछ मैं आपको इसमें पर्सनल रिव्यूज का आपको बताऊं। इसमें मैं आपको कुछ पर्सनल रिव्यूज का बताऊं तो हम लोग का एक अभी जैसे मार्केट में एक ट्रेंड में अभी एक फेशियल चल रहा है, आप लोगों ने नाम सुना होगा O3 फेशियल का। O3 फेशियल किट की मैं आपको बात करूं तो लगभग हम लोग की जो फेशियल किट पड़ती है वो हम लोग की लगभग 2000 रुपीज की पड़ती है। लेकिन हम लोग की जो सीबकथॉर्न की फेशियल किट है वो कितने की पड़ रही है? मात्र कितने की पड़े? 643 रुपीज के पड़ रहे। तो आप सोच के देखो कितना ज्यादा डिफरेंसेस है। अगर और अच्छी चीज अपने फेशियल किट में, अगर आप O3 का फेशियल कराते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रही है अभी, O3 का अगर आप फेशियल करा अगर मार्केट में लेने जाते हैं तो मार्केट में होता क्या है कि अगर कोई भी फेशियल आप लेते हो तो जो शॉपकीपर्स होते हैं वो आपको थोड़ा देख के फेशियल किट देते हैं। अगर आपको नॉलेज है प्रॉपर फेशियल की तो वो आपको सही प्रोडक्ट देंगे, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो वो आपको कुछ भी दे देंगे। और अच्छी चीज, अगर आपको नॉलेज है पहचानने की तभी आप उस फेशियल का क्या कर पाओगे, उसको अच्छे से देख पाओगे, राइट। लेकिन जो हम लोग की सीबकथॉर्न की फेशियल है इसमें मात्र हम लोग के कितने, इसमें हम लोग के लगभग 8 से 10 फेशियल के हो जाते हैं, आराम से हो जाते हैं। अगर कोई फेशियल नॉर्मली अगर कोई इसका फेशियल घर में करता है। अच्छी चीज आप सोच के देखो, 1000 रुपए की फेशियल किट में अगर कोई 10 फेशियल कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो क्वालिटी होगी। और अच्छी चीज है, इतना क्लोव ऑयल का, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्लोव ऑयल बहुत ही ज्यादा रेयर रहता है। जब क्या मिलता है इसमें? क्लोव ऑयल होता है। अच्छी चीज है, हम लोग के फेशियल में क्या है, क्लोव ऑयल। हमारे गर्ल्स की स्किन को नीड होती है बहुत ज्यादा क्लोव ऑयल की। लेकिन आप मार्केट में अगर लेने जाते हो कोई अच्छी ब्रांड की भी अगर आप फेशियल किट लेते हो तो उसमें क्लोव ऑयल नहीं होता। अच्छी चीज है, हम लोग के फेशियल किट में क्या है, बहुत ही ज्यादा क्या है, क्लोव ऑयल है। अब मैं आपको बताऊं इसका रिजल्ट, अगर मैं आपको इसके रिजल्ट की बात बताऊं तो जो हम लोग को सीबकथॉर्न का फेशियल किट है इसका इंस्टेंट रिजल्ट है। क्योंकि मैं खुद पार्लर में फेशियल करती हूँ तो हम लोग का अगर मार्केट से हम कोई भी फेशियल करते हैं, मार्केट का अगर हम लोग कोई भी फेशियल करते हैं घर में या कोई भी फेशियल करते हैं तो लगभग अगर रिजल्ट की बात करूं तो 24 आवर्स के बाद इसका रिजल्ट आता है। मीन्स 24 घंटे के बाद इसका क्या आता है, रिजल्ट आता है। रोशनी जी आपका वीडियो ऑन नहीं है। यस मैम। तो हम लोग की जो फेशियल होती है उसमें क्या होता है, 24 आवर्स के बाद ही क्या आता है, इसका रिजल्ट आता है। अच्छी चीज हम लोग के फेशियल में क्या है कि अगर हम कोई भी फेशियल कराते हैं तो हम लोग का क्या है, इंस्टेंट रिजल्ट है। इंस्टेंट रिजल्ट में होता है कि अगर आप किसी को भी रिकमेंड करते हैं, आप किसी को भी बताते हैं तो देखो आज के टाइम में सबको पता है कि जो भी पर्सन, किसी भी चीज को ले लो, कोई भी पर्सन है वो तुरंत रिजल्ट मांगता है, जो भी है तुरंत है। कल के लिए कोई भी वेट नहीं करता है कि हाँ कल होगा तब देखेंगे। लेकिन अच्छी चीज क्या है, अपने फेशियल में क्या है, तुरंत ही इसका क्या है, रिजल्ट है। इसका नेक्स्ट इसका बताऊं कि बहुत सारे लोग घर में फेशियल करते हैं। अब घर में फेशियल करते हैं तो करते क्या है कि अपने मन से जो मन में आवे वो कर लेते हैं। तो मैं फेशियल के कुछ स्टेप बताना चाहूंगी। जैसे कोई भी क्रीम जैसे अप्लाई करनी होती है तो सब हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि खुद से फेशियल तो घर में होता नहीं है, तो अच्छी चीज क्या है, सबसे पहले हम लोग को फेशियल में करना क्या होता है, हम लोग को सबसे पहले राउंड तरीके से क्या करना होता है, स्किन पर क्रीम को अप्लाई करनी है। जैसे ऐसे अगर राउंड कर दो तो हम लोग को स्किन पे क्या करनी होती है, ऐसे अप्लाई करनी। सेकंड होती है, राइट। पिंचिंग करते हैं तो हम लोग की स्किन में क्या, पिंचिंग ऐसे करते हैं, अगर पिंचिंग हम लोग ऐसे करते हैं तो हम लोग की स्किन में क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो पाता है। क्योंकि क्रीम, जब तक कोई भी क्रीम एब्जॉर्ब नहीं होती है तब जैसे अपना जो जेल आता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग रोज वाटर के संग यूज कर लेते हैं, बहुत सारे लोग पानी के साथ, वाटर के साथ यूज कर ले सकते हैं। लेकिन अच्छी चीज क्या है, हम लोग का जो जेल है, जेल की मैं मतलब जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, क्योंकि जेल में जो इंग्रेडिएंट मिले हैं वो बहुत ही ज्यादा रेयर रहते हैं। अच्छी चीज है, वो सारे उसमें क्या है, अपने इंग्रेडिएंट मिले हुए अच्छी चीज है। फिर हम लोग का इसमें थर्ड जो स्टेप आता है वो होता है अपर लिफ्टिंग। अपर लिफ्टिंग क्या होता है, हम लोग की जो चिन लेवल से होता है, बहुत सारे लोग का यहाँ पे क्या हो जाता है, फैट बढ़ जाता है। लेकिन अच्छी चीज है, अगर हम लोग अपर लिफ्टिंग करते हैं तो उससे हम लोग की स्किन क्या हो जाती है, बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाती है। फोर्थ में आपको बताऊं, इसमें आईब्रोज पिंचिंग होती है। आईब्रोज पिंचिंग में होता है क्या, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा
आइस के ऊपर भी पफनेस आ जाती है, आइस के नीचे भी पफनेस आ जाती है। तो अच्छी चीज क्या है, अगर उसका भी स्टेप अगर हम लोग सीधा सीधा अगर ये वाला स्टेप करते हैं, क्योंकि कोई भी क्रीम अगर हम लोग यूज करें तो मोस्टली लोगों को मतलब नॉलेज नहीं होती इस चीज को। अगर कोई भी क्रीम यूज करें तो हम लोग को ज्यादातर ऊपर करके हम लोग को सारी चीजों को क्या करना है, यहाँ जाके प्रेस करना होता है। यहाँ जाके जब हम लोग सारी चीजों को प्रेस करते हैं तो काफी अच्छे तरीके से क्या होता है, उसका रिजल्ट होता है। और गर्ल्स में आपको बताऊं बहुत अच्छी बात ये होती है कि अगर गर्ल्स अगर प्रॉपर तरीके से अगर अपनी केयर करती हैं, हालांकि गर्ल्स तो केयर करती हैं, बॉयज भी करते हैं, तो अच्छी चीज क्या है, अगर गर्ल्स अगर अपनी केयर अच्छे से करती हैं तो विद इन उनकी जो एजिंग प्रोसेस है, क्योंकि फेशियल देखो अपना जो सीवक्थन का है उसमें तो बहुत ज्यादा ओमेगास भी होते हैं, है ना, विटामिन भी बहुत ज्यादा, मिनरल्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो अच्छी चीज क्या है, अगर कोई भी इसको अगर टाइम से अगर सारी चीजें यूज करता है तो उनकी जो एजिंग प्रोसेस होती है वो रुक जाती है। क्योंकि कोई भी गर्ल्स नहीं चाहेगी कि वो 20 के होके 40 में दिखे, है ना, मोस्टली गर्ल्स ये चाहेंगे 20 के हैं तो 20 के देखे वो ज्यादा बेस्ट है। तो अच्छी चीज है, फेशियल किट का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, मैं खुद पर्सनली यूज करती हूँ। पहले मैंने पर्सनली खुद यूज किया था, देन इसके बाद ही मैंने क्या किया था, स्टार्टिंग की थी बतानी थी। उससे भी अच्छी चीज बताऊं, बहुत सारे लोग ऐसे जिनको मैंने अभी तक फेशियल किट रिकमेंड की है, मतलब बहुत ही ज्यादा क्या इसका जबरदस्त रिजल्ट है। एंड थैंक यू सो मच अरविंद सर, एंड थैंक यू सो मच माय अप्लाइज, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच रोशनी जी, काफी अच्छा पार्ट रहा आपका एंड आपने स्टेप्स भी बताए बिल्कुल अच्छे से करके। आई थिंक बहुत लोग अप्लाई करते होंगे, तो कुछ लोग गलत तरीके से भी अप्लाई करते हैं। बेसिकली फेशियल करने का मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है, आप ऑलरेडी पार्लर पे काम करते हो तो आपको पता ही होगा। तो काफी अच्छा रहा पार्ट, और आपके पार्ट से भी बहुत सारे लोगों को काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो आई थिंक आज हमने हेल्थ के सेशन में बहुत सारी चीजें सीखी। हमने फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, इसके बारे में सीखा, और दोनों गर्ल्स ने हमें बहुत सारी डीप नॉलेज दी अपने अपने प्रोडक्ट्स की। तो इसके साथ अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि कुछ सरप्राइज हम लोग बताने वाले हैं, तो फिर से एक बार हम आपके एक्साइटमेंट को देखेंगे, कौन कौन एक्साइटेड है सरप्राइजेस को जानने के लिए। वर्चुअल रिएक्शंस देके बता सकते हैं, तभी जाके सरप्राइज बताया जाएगा। बहुत सारे हैंड्स रेज हो रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है कि काफी लोग एक्साइटेड हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो उसी तरीके से हम लोग अपने, देखो आज हम लोग का जो हेल्थ सेशन हुआ है, तो हमें एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि आज रात को 9 बजे हमारा क्या होने वाला है, क्विज होने वाला है ना। और उस क्विज में जो जो पार्टिसिपेट करेगा, विनर भी उसी में से कोई एक होगा। जो यहाँ पे जितने, आई थिंक यहाँ पे हम लोग के पास फिर से 136 लोग कनेक्टेड हैं, इन्हीं में से कोई ना कोई क्या बनेगा, आज की क्विज का विनर बनेगा। जैसे कि मैं आप लोग को एक चीज भी दिखाती हूँ। लास्ट जो हमारे विनर्स थे, लास्ट क्विजेस के जो विनर्स थे, थोड़ा मैं उनका नाम भी अनाउंस करना चाहूंगी और मैं आप लोगों को दिखाना भी चाहूंगी उनके बारे में कि कौन कौन वो पर्सन थे। आई थिंक आप लोगों को पता है, मैं इन सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी जो वीक 1 के थे, नंदा जी, लालिमा जी, प्रतिभा जी, देवांश जी, रितिका जी। वीक 2 के थे विशाल राठौड़ जी, शिवानी जी, दर्शन जी, विशाल वर्मा जी। तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि इन सब लोगों ने अपनी क्विजेस दी और क्विजेस करके इन्हीं में से कोई ना कोई विनर बना, है ना। तो आज हम लोग का 9 बजे फिर से क्विज होने वाला है, फिर से इसी में से कोई ना कोई हमारा विनर बनेगा। तो अब जो दूसरा सरप्राइज है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हम सब लोगों को पता है कि हम लोग के वीकली सेशन डिसाइडेड है, और हर संडे को हम लोग का क्या होता है, हर संडे का हम लोग का एक बहुत ही स्पेशल सेशन होता है। हमारी अपना बहुत ही स्पेशल सेशन हम लोग के लिए ऑर्गेनाइज करती है। तो मैं आप लोगों को बताऊं, इस संडे भी हम लोग का एक बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है, और हम सभी के बहुत ही फेवरेट अपलाइन है वो, जिनका सेशन होने वाला है, जिनका BYOB सेशन होने वाला है, मिस्टर अरुण सिंह सर। तो 13 जून 1 बजे संडे को सर का सेशन होने वाला है। तो हम सबको पता है कि इस सेशन को हम लोग को क्या करना है, अच्छे से यूटिलाइज करना है। एक जैसे कि आप लोग को मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके बताऊँ, आप लोग को आई थिंक मेरी स्क्रीन भी दिख रही होगी कि संडे को हम लोग का अरुण सिंह सर का BYOB सेशन होने वाला है। और हम सबको पता है कि BYOB सेशन को हमें किस तरीके से प्रमोट करना है। यहाँ पे जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, आई थिंक सबको पता है BYOB सेशन क्या होता है, और अगर जिसको नहीं भी पता है
तो वो अपनी अपलाइन से कांटेक्ट करके पूछ भी सकता है। तो हमें संडे को भी बहुत अच्छा बनाना है और सबसे अच्छी बात है कि आज बेसिकली मुझे तो बहुत मजा आया और आई होप कि आप सब लोग को भी बहुत मजा आया होगा। इस सेशन को एंड करने से पहले एक लाइन से मैं एंड करना चाहूंगी, जिंदगी को रखना है खुशहाल, जिंदगी को रखना है खुशहाल, तो रखें अपने स्वास्थ्य का ख्याल, है ना। तो हेल्थ इज वेल्थ। अगर आज हमारे पास मनी तभी आएगी जब हमारे पास हेल्थ अच्छी होगी। और फिर से अच्छी स्माइल्स के साथ एक हम लोगों ने सेशन स्टार्ट किया था, तो अच्छी स्माइल के साथ ही सेशन को एंड करेंगे हम सब लोग। मैं फिर से जितने लोगों को देख पा रही हूँ बहुत अच्छी अच्छी स्माइल्स लग रही है, काफी मजा भी आ रहा है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर टुडेज क्विज एंड देखते हैं कौन विनर बनता है ना। तो ऑल द वेरी बेस्ट। अभी हम लोग सेशन को यहीं एंड करते हैं और अगली फ्राइडे को फिर एक नए प्रोडक्ट के साथ, फिर एक नई चीज के साथ मिलेंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे भी इतना पेशेंसली सुना। थैंक यू सो मच।